प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का। और हम पढ़ रहे थे माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड, और इस वर्ड में भी हमारा मेलिंग का टैब चल रहा था। और इस मेलिंग में मैंने आपको मेल और मर्ज से हल्का फुल्का रूबरू करवाया था। तो इसमें भी मेरे पास जो मैंने कहा था कि मैं कुछ चीज़ें आपको थोड़ा बाद में कराऊंगा, तो ये दो चीज़ें आपके पास होती है। एक लिफाफा होता है जिसे हम एनवलप कहते हैं, और आपके लेवल होते हैं छोटे छोटे जो स्टिकर बनते हैं। जैसे आपने शादी बारातों में देखे होंगे कि आप कोई चिट चिपकाते हो कहीं पे, जिसमें लिखा रहता है मान्यवर आप कॉकटेल में आना, मान्यवर आप मेहंदी में आमंत्रित है, मान्यवर आप बारात में आना। तो ऐसे जो स्टिकर होते हैं वास्तव में उन्हें लेबल कहते हैं। और मार्केट में इस तरीके का लेबल का पेपर आता है, तो आगे पे उसके प्रिंटिंग होते हैं, बाकी पीछे उसके गोंद रहता है। कटिंग मशीन से हम कटिंग भी करवाते हैं। पर पहला है लिफाफा। क्या सर आप वास्तव में लिफाफा बनाएंगे, कागज से काट के बनाएंगे, ऐसे गोंद लगाना? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी काम नहीं होने वाला। आपने मार्केट से लिफाफा परचेज कर दिया, किसी भी प्रकार का आपका लिफाफा हो सकता है। उस लिफाफे में दो एड्रेस आपके चिपकते हैं। एक डिलीवरी एड्रेस होता है जहां आप भेजना चाहते हैं, और एक रिटर्न एड्रेस होता है जब आपकी चिट्ठी वहां नहीं पहुंची तो वापस आ जाएगी। तो उससे रिलेटेड आप कोई भी लिफाफा आपने मार्केट से परचेज कर दिया और वो लिफाफा आपने प्रिंटर पे लगा दिया। अब प्रिंटर अपने आप काम करेगा। तो जो ही मैं एनवलप में जाता हूं, तो एनवलप मुझसे कहता है कि भैया बताओ डिलीवरी किसे भेजना चाहते हैं। यहाँ पे दो एड्रेस आते हैं। एक तो डिलीवरी एड्रेस जहां भेज रहे हैं, अगर इस पते पे चिट्ठी नहीं पहुंच पाई तो रिटर्न आ जाएगी आपके पास वापस। पर सर देखो ना कौन सा लिफाफा आपने लिया है, ये तो मुझे पता ही नहीं चला। हो सकता बड़ा लिफाफा हो, छोटा हो। तो इसके ऑप्शन यहाँ पे मुझे दिखाई देता है, और बहुत सारे लिफाफों के साइज आपके पास होते हैं। अच्छा, नॉर्मली जो हम लंबा वाले लिफाफा देखते हैं तो वो 10 नंबर का आपका लिफाफा होता है, पर बहुत सारे साइज है। यहाँ प्रीव्यू भी दिखाई देता है। अच्छा, अभी के लिए मैंने 10 नंबर का लिफाफा ले लिया। मैंने कहा देखो जी, इसमें इस तरीके से ये आपका डिलीवरी एड्रेस आएगा, ये रिटर्न एड्रेस हो जाएगा। यहाँ पे स्टिकर आपके चिपकेंगे जो आप टिकट वगैरह चिपकाते हैं। पर देखो भेजना किसे चाहते हो, मैंने यहाँ पे लिख दिया टू। नीचे एंटर करा, मैंने कहा मैं नागेंद्र प्रसाद जी को भेजना चाहता हूँ। अच्छा, वो कहाँ रहते हैं? तो मैंने यहाँ पे लिख दिया केयर ऑफ BS भंडारी। ठीक है, एंटर करके यहाँ लिख दिया हाउस नंबर 81, विकास विकास लोक, लेन नंबर 3, SD रोड, सहजदारा रोड, देहरादून। अच्छा, यहाँ पे देहरादून लिखा और यहाँ उत्तराखंड लिखा, ये मेरा पता हो गया। अच्छा, अगर रिटर्न आपकी चिट्ठी आई तो मैंने कहा यहाँ पे लिख दो जी फ्रॉम। अच्छा, श्री यंत्रम इंस्टीट्यूट मैंने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, और ये DL रोड पे है और देहरादून में, ये मैंने एड्रेस दे दिया। अच्छा सर, सीधे प्रिंट करना, लिफाफा आपने प्रिंटर पे रख दिया है, और अगर आप सीधे प्रिंट करते हैं तो लिफाफे पे ये दोनों चीजें छपनी शुरू हो जाएंगी। पर कैसे छपेंगी, कहाँ पे दिखेंगी, आइडिया नहीं है। छोटा होगा, बड़ा होगा। तो इसने कहा अगर आपको जजमेंट नहीं आ रहा तो आप एक काम कीजिए, ऐड टू डॉक्यूमेंट इसे कर दीजिए। अगर ऐड टू डॉक्यूमेंट करेंगे तो वही डॉक्यूमेंट आपकी स्क्रीन पे बन के आ जाएगा, ये वाला। अब अगर आपको लगता है कि ये आकार थोड़ा छोटा हो रहा है तो आप अपने अनुसार इन्हें बड़ा छोटा भी कर सकते हो। आपको लगा कि यार ये कैपिटल के केस में होने चाहिए, तो आपके पास होम टैब के सारे ऑप्शन आपके पास खुले रहते हैं। आप अपने हिसाब से जैसा बनाना चाहे वैसा बना सकते हो। इसमें भी आपको कुछ चेंजेस करना है तो यहाँ पे आप कैपिटल बनाना चाहते हैं, थोड़ा साइज बड़ा करना चाहते हैं, इसका भी आप थोड़ा बोल्ड करना चाहते हैं साइज, तो ये भी आपके पास बाद में बेनिफिट मिलता है अगर आप इस लिस्ट में लेते हैं। तो ये दोनों पते आपके बस छपते हैं आपके लिफाफे में। ठीक है सर, ये बात तो पता चल गई। पर स्टिकर कैसे बनाएंगे? मैंने कहा देखो जी, मेल और मर्ज में ही जाओ और लेबल में क्लिक करो। इसने कहा क्या लेबल बनाना चाहते हो? मैंने कहा मेरे पते का ही बना लो। अच्छा, टू मत लिखो यहाँ पे, सिर्फ यही लिखो जो मेरा पता है, मुझे बार बार यही लेबल में बनाना। और कहीं पे अगर ऐसा होगा तो मैं चिपकाऊंगा, वहां पे चिपका दूंगा अपना पता। तो इसने कहा ठीक है, इसका भी प्रिंट देना चाहते हो? मैंने कहा नहीं नहीं, पहले तो ऑप्शन बताओ, एक पेज में कितना छापोगे? इसने कहा एक पेज में 2 बनाऊंगा। एक पेज में 2 ऐसे चौड़ाई में बना लूंगा। मैंने कहा एक पेज में 30 बनाओ जी, और 30 ऐसे लंबाई में है और एक चौड़ाई में। अगर आप लंबाई करते हैं तो पहले लंबाई में कर लेता हूँ 30 पर, ये पहला वाला। एक चौड़ाई में ऐसे लैंडस्केप में, अभी मैंने लंबाई में कर रहा हूँ और इसको डॉक्यूमेंट में ऐड करता हूँ तो देखो ये सारी चीजें ऐसी लंबाई में हो गई। मैंने कहा अच्छा नहीं लग रहा है लंबाई में, पूरा डेटा भी नहीं आ रहा है। तो इसने कहा देखो जी, अगर आप लंबाई में नहीं चाहते तो आप इन्हीं चीज़ों को लैंडस्केप में भी कर सकते हो, ऐसे चौड़े में भी आप चीज़ों को बना सकते हो। तो लेवल में गए, मैंने कहा जी लेवल तो यही है, पर यहाँ पे ऑप्शन की जगह पे 30 करो, ऐसे चौड़ाई में करो और न्यू डॉक्यूमेंट पे ऐड करा दो। तो जब आपका ये बन जाएगा तो ऐसे चौड़ाई में हो जाएगा। आपको लगता है कि बड़ा हो गया तो आप फ़ॉन्ट का साइज भी थोड़ा छोटा कर सकते हो। तो ये आपका एक लेवल बन के आ गया। तो जब ये आपके प्रिंट हो जाएंगे
तो आपको मार्केट से प्रिंट का पेपर खरीदा, अपने लेवल पेपर जिसके पीछे गोंद होता है, और इनके फ्रंट पे ये प्रिंट हो जाता है। कटिंग मशीन से हल्का सा कटिंग करवाते हैं, फिर जहां आपको चिपकाना है बच्चों, आप वहां पे ये आपके 30 लेवल बन के तैयार हो गए। जहां पे आपको चिपकाना है वहां पे आप अपना लेवल चिपका सकते हो। अच्छा, कल मैंने मेल और मर्ज आपको बहुत छोटा सा बेसिक लेवल का स्टेप बताया था, इसमें बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। किसी कॉलेज का डिग्री, डिप्लोमा, यूनिवर्सिटी जितनी होती है, जैसे आप 10th क्लास में हैं और 10th क्लास में 5 लाख बच्चे बैठे हैं और 5 लाख बच्चों का सर्टिफिकेट बनाना है। अच्छा, सर्टिफिकेट बनाते बनाते तो आपका बहुत टाइम हो जाता है, बहुत टाइम भी लग जाएगा, एक एक करके बनाएंगे। तो इन्होंने कहा कि इन सारे कामों के लिए मेल मर्ज आपका काम करता है। अच्छा, सबसे पहले होता है क्या है, डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम होता है डेटा को चढ़ाना। अच्छा, सबसे पहले जो हाई स्कूल के, मैं ऐसा मान के चलता हूँ सीबीएसई का आप कोई रिजल्ट बना रहे हो और इस तरीके से 10 बच्चे आपके पास हैं, तो सबसे पहले तो फॉर्म भराते हैं बच्चों से, कहते हैं भैया साफ साफ भरना, और साफ साफ फॉर्म भर लिया तो तब वो फॉर्म डेटा एंट्री ऑपरेटर के पास जाता है जो डेटा को एंटर करता है। तो उनके पास एक सॉफ्टवेयर होता है, खुद का भी हो सकता है पर ज़्यादातर लोग एक्सेल में यूज़ करते हैं। एक्सेल डेटा एंट्री का एक टूल है और साथ साथ न्यूमेरिक भी करता है, तो ये प्रोग्राम भी आपका चलेगा। पर मैं भी इसको हिस्सेदार बनाना चाहता हूँ क्योंकि प्रोफेशनली ऐसा ही काम होता है। मैं एक्सेल में आया, डेटा एंट्री करना था, सीरियल नंबर लिया, बच्चे का नाम ले लिया, बच्चे का रोल नंबर ले लिया, बच्चे का सेक्शन ले लिया। अच्छा, कौन से सेक्शन में पढ़ता है, फादर्स नेम चाहिए तो आपने फादर्स का नाम भी ले लिया, मैंने एफ नेम यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, मैंने कहा कुछ सब्जेक्ट होंगे, हिंदी हो सकता है, हिंदी ढंग से लिखता हूँ ना, हिंदी लिख दिया, मैथ सब्जेक्ट हो गया, एसएसटी मेरा सब्जेक्ट हो गया, साइंस मैंने ले लिया और यहाँ पे इंग्लिश भी ले लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे सब्जेक्ट हो गया, मैंने इनका कर दिया TOTL टोटल, और यहाँ पे परसेंटेज ले लिया और यहाँ पे रिजल्ट ले लिया बच्चे का। ठीक है, अब इसने कहा जी 10 बच्चों का नाम लिख दो, तो मैंने यहाँ से एक सीक्वेंस बनाया और नीचे तक ऐसे 10 बच्चों को लिया। अब यहाँ से फिल की सीरीज भर लेता हूँ, अगर आप नहीं कर पाते ऐसा तो आप टाइप ही कर लेना, 1 2 3 टाइप करने में कोई दिक्कत नहीं, अभी आप नहीं जानते। अच्छा, मैंने यहाँ पे कुछ बनाए हुए नाम जो मैंने रटे हुए हैं उनको लिख देता हूँ। ठीक है, रजत लिख दिया, श्याम लिख दिया, मोहन लिख दिया, सोहन लिख दिया, कोमल भी है मेरे कैरेक्टर में और एक कठोर भी है, कठोर लिख दिया, सौरभ लिख दिया, इस तरीके से कुछ नाम है और इनके पापा का नाम भी मैं कॉपी करके यहाँ डाल देता हूँ। सर हमने तो ऐसा देखा नहीं, अमन का नाम है, पापा का नाम भी अमन हो। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो मैं इस डेटा को सॉल्व कर लेता हूँ, किसी भी क्रम में मैं ले आता हूँ। अब मैंने कहा बस यही करने हैं, ज़्यादा नहीं करना। अच्छा, मैं अपने सुविधा के लिए ऐसा कर रहा हूँ। अच्छा, इनका रोल नंबर ले लिया, किसी का 10 ले लिया और ऐसे ही क्रम में आगे बढ़ा देता हूँ। फटाफट सा एक डेटा सा मैं तैयार कर रहा हूँ जिससे मुझे ये आइडिया आ जाए कि ये किसी स्टूडेंट का डेटा है। हिंदी में नंबर है, मैंने इस बच्चे की 60 नंबर बना दी, तो मैं सबका 60-60 ही दे रहा हूँ। वैसे जनरली ऐसा नहीं होता कि 60 नंबर आ जाए, किसी के 45 नंबर बना दी, 48 बना दी, ऐसे सबका एक ही पेयर बना लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे इसको 22 नंबर दे देता हूँ, ये बच्चा फेल कर दिया मैंने। इसके मैं 10 नंबर बना लेता हूँ, इसे और ज़्यादा फेल कर लेता हूँ। अच्छा, किसी के 33 नंबर बना लेता हूँ, बहुत नीचे वाले लेवल में पास हुआ है। एक को 32 नंबर बना लेता हूँ। अच्छा, जो कोमल है ना, कोमल को अच्छी नंबर देते हैं, कोमल है बेचारा, इसको 89 नंबर दे रहा हूँ। कठोर है तो इसको कठोरी बनाते हैं, कठोर को कर देते हैं फेल। कठोर की 12 नंबर आगे भैया। अब कठोर है तो इसे कठोरी बनाएंगे। अरे ठीक है, सौरभ की बारी आए तो हो सकता है सौरभ सर सोच रहे हो मैं हूँ, तो इसीलिए इनकी भी अच्छी नंबर दे देता है ना। करीम साहब को मैं 70 नंबर दे देता हूँ और ये राम साहब हैं, इनको बना लेता हूँ मैं 50 नंबर। ऐसे कुछ नंबर है मैंने बना लिए, ये कुछ नंबर है। अच्छा, ऐसा नहीं होता, व्यवहारिक जीवन में नंबर चेंज होते हैं। इन सब का मुझे टोटल करना है, तो बच्चों मैंने यहाँ पे बराबर किया जाए। अभी के लिए मैं ऐसा समझा रहा हूँ आपको, ये वाला लिया, प्लस कर दिया, ये लिया प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, सारे प्लस कर दिया और आपका जवाब आ गया 300 नंबर। अच्छा, एक्सेल की एक खूबी होती है, एक बना लिया और यहाँ पे एक छोटा सा प्लगइन आता है, इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे तो ये सारी सबका नंबर यहाँ पे टोटल हो जाता है। परसेंटेज कैसे बनाओ, मैंने कहा जो हम बराबर कर दिया, जो हमारा टोटल होता है ना
टोटल को मुझे गुणा करना है 100 से और अपॉन करना है 500। क्यों लिया सर? मैंने कहा 5 सब्जेक्ट है जी, 100 नंबर के, 1 2 3 4 5, 100 नंबर के हैं तो परसेंटेज आ गया, इसका 60% आ गया, जिसका जो परसेंटेज आना था वैसे हो, इसका 10% है। अब रिजल्ट बनाना पास फेल। इसने कहा इसके लिए तो आपको इफ का फॉर्मूला लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे इफ ले लिया। इसके अंदर 3 वैल्यूज आते हैं, लॉजिक आता है, वैल्यू ऑफ ट्रू आता है, वैल्यू ऑफ फॉल्स आता है। लॉजिक बनाओ। मैंने कहा ये वाला सेल बराबर हो या बड़ा हो 33 के, ये एक लॉजिक बनाया मैं। कौन सा वाला डब्बा? इस डब्बे में या तो आपका 33 आ जाए या 33 से बड़ा आ जाए कोई। तो इसने कहा ठीक है, अगर ऐसा आया तब। तो जब भी हम किसी फॉर्मूले के अंदर टेक्स्ट लिखते हैं तो उसे ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, तो इन्हें कोटेशन कहते हैं। तो मैंने कोटेशन के अंदर इससे लिखा और मैंने यहाँ पे लिख दिया पास। ठीक है, कोटेशन क्लोज भी कर दिया और कॉमा करके दूसरा बनाया। अगर वैल्यू ऑफ फॉल्स हुआ तो ये बच्चा फेल हो जाएगा। दो कंडीशन है, ट्रू होगा तो पास होगा, फॉल्स होगा तो फेल हो जाएगा। कोष्टक क्लोज करके एंटर करा तो ये शुरू में कुछ चीजें नहीं समझता, तो आप यहाँ पे यस कर देना। तो ये बच्चा पास हो गया। और इसको अगर ड्रैग करेंगे नीचे तक तो जिसे फेल होना था वो फेल हो गया, जिसे पास होना था बस एक ही बनाते हैं। अब है क्या मेरी कहानी में? ये मेरे पास डेटा है, बहुत सारे लोगों ने इसमें काम किया है और ये डेटा मैंने सेव एस करके सेव कर दिया। और मैं चाहता हूँ ये डेस्कटॉप में सेव हो जाए और 10th क्लास इसका नाम आ जाए। ये 10th क्लास का डेटा है। थोड़ा उसको एक बार फिर घुमाना बेटा, तो पीछे वाला। हाँ ठीक है, हो गया वो। अच्छा, ये 10th क्लास का डेटा है और मैंने इसे डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। अच्छा, ये डेटा एंट्री ऑपरेटर ने काम करके तैयार कर दिया। आप तो मेल और मर्ज में सर्टिफिकेट बनाने वाले हैं। मैंने कहा देखो जी, जो सर्टिफिकेट होते हैं उनके प्रारूप भी पहले के बने हुए होते हैं, आपको कुछ छिड़खानी नहीं करनी पड़ती है, बस कहीं कहीं पे नाम चिपकाना होता है। ऐसा तो होता नहीं कि बोर्ड का आज का सर्टिफिकेट ऐसा है, किसी और का कैसा हो गया, सबका एक ही जैसा होता है, क्योंकि एक ही जैसा प्रारूप बना होता है। तो मैं एक हल्का सा प्रारूप बना लेता हूँ, CBSE बोर्ड कर देता हूँ। और यहाँ देहरादून, वैसे CBSE बोर्ड देहरादून नहीं होता, और मैं इसको अपने हिसाब से थोड़ा सेंटर कर लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा भी कर लेता हूँ और इसके नीचे एक लाइन दे देता हूँ। इंसर्ट में गया और यहाँ पे सेव की आउटलाइन ऐसे बना लेता हूँ, क्योंकि ये CBSE बोर्ड का परिचय है। अच्छा, मैंने कहा देखो जी, नीचे की तरफ एक काम होगा, CBSE बोर्ड को आप ले आए। अब आप एक काम करो, यहाँ बच्चे का नाम लिख दो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम ऑफ स्टूडेंट, टैब कर दिया और स्पेस देके यहाँ पे मैं नाम चिपकाऊंगा। फिर मैंने लिख दिया FATHER फादर्स नेम, फिर टैब दे दिया, रेशियो का सिंबल दे दिया। मैंने कहा यहाँ पे सेक्शन भी ले लो, तो यहाँ सेक्शन ले लिया, टैब करके इसका सेक्शन भी बना दिया। रोल नंबर लिया तो मैंने कहा रोल नंबर भी आगे करो, ऐसा बना दो, तो यहाँ पे टैब देके इसको ऐसा बना दिया। अच्छा, मैंने कहा सारे अगर एक जैसे टैब हो ना तो फिर अच्छा लगेगा, तो इसको थोड़ा आगे कर दिया। तो इस तरीके से कोई आगे भाग गए, जिनमें ज़्यादा टैब लगा होगा तो थोड़ा आगे भाग। अब मैं यहाँ पे चिपकाने वाला हूँ पते। मैंने कहा देखो जी, सब्जेक्ट के लिए मुझे यहाँ पे एक काम करना है, एक टेबल सी बनानी। ये प्रारूप बना हुआ बच्चों है। मैंने कहा एक यहाँ सब्जेक्ट आ जाएंगे, ऑप्टेन आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, 4 बॉक्स बना दे। अच्छा, इनमें से भी मैंने यहाँ पे लिख दिया सब्जेक्ट। ये बना हुआ प्रारूप है। पहला मैंने कहा हिंदी लिखा हुआ है, दूसरे में मैथ है और तीसरे में SST है, फिर इंग्लिश है आपका और फिर साइंस है। अच्छा, ये नीचे वाले में टोटल आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हम लिखते हैं मार्क्स, जो ऑप्टेन है, 100 में से नंबर आपके आ रही है 100, ऐसी मैंने टाइप कर दिया। ये बना हुआ प्रारूप है पहले से। अच्छा, कितनी कितनी नंबर आई, तो मैं यहाँ पे भी मार्क्स लिख देता हूँ कितनी आई, और यहाँ की तरफ लिख देता हूँ रिजल्ट। ये बना हुआ प्रारूप है। अच्छा, मैंने कहा ये रिजल्ट वाला ना पूरा एक बार ब्लैंक हो जाए तो ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। तो इसने कहा हाँ, आप ऐसा भी कर सकते हो, सबको मर्ज कर लो। टेबल वाला आपने चैप्टर पढ़ा था तो लेआउट में जाके इनको मर्ज कर लेता हूँ तो पूरा एक ही लेवल बन गया। मैं यहाँ पे रिजल्ट को चिपकाना चाहता हूँ जहाँ पे आप चिपकाना चाहते हैं। मैंने कहा यार यहाँ पे टोटल भी आ जाए उनका, तो टोटल भी आ जाएगा नंबर का। अब नीचे की तरफ कुछ लाइनें लिख दी, भैया 15 दिन का टाइम होगा, इसमें आपने अपना सर्टिफिकेट सुधार कर लिया तो ठीक है, वरना बाद में बोर्ड की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, ऐसा आपने लिख दिया। फिर नीचे डायरेक्टर के सिग्नेचर हो गया और डायरेक्टर के बारे में। सर ये राइट साइड में आता है। मैंने कहा हाँ हाँ कर लो, कोई बात नहीं। राइट साइड में डालना तो सेंटर अलाइन कर दो, इंडेंट आपके पास होता है, इससे आप किसका साइन या मोर के लिए आपको जगह चाहिए तो ऐसा बना लो। ये प्रारूप बना हुआ है पहले का। अब काम तो अब शुरू होगा आपका मेल मर्ज का। देखो मैंने कहा कितना आसान होता है, 1 लाख हो, 10 लाख हो, 20 लाख हो, कितने मिनट में बनता है? आधे मिनट में सारा काम हो जाता है। मेल मर्ज में गए, पहला काम आपके पास पते हैं? मैंने कहा हाँ, एक्सेल की सीट बनाए। तो मेरे पास, मैं इसमें गया, यूज एंड एग्जिस्ट लिस्ट, आपके पास पतों की लिस्ट है? मैंने कहा हाँ। कहाँ है? जो आपने बनाए वो सारे पते हैं। मैंने कहा डेस्कटॉप में जी।
10th क्लास के नाम से है, इसे ओके कर दिया। अब कौन सी सीट है, मैंने कहा ये, अब चिपकाओ उसे। चिपकाने में जितना समय लगेगा बस वही है। मैंने कहा बच्चे का नाम यहाँ चिपकाया नीचे, मैंने कहा इनके पापा का नाम यहाँ चिपका दिया, फादर्स नेम लिखा हुआ, यहाँ आ गया। मैंने कहा सेक्शन है, चिपकाने में आपको जितना समय लगेगा बस वही आपका टाइम होगा। तो मैंने यहाँ से लगा दिया, मैंने कहा रोल नंबर है, तो आपने रोल नंबर भी लगा, नंबर बताओ जी कितनी कितनी नंबर आए। मैंने कहा हिंदी की नंबर है, तो यहाँ पे हिंदी लगा दिया। दूसरे में क्लिक करा, मैंने कहा दूसरी मेरे पास होने वाला है मैथमेटिक्स की नंबर। फिर एसएसटी को यहाँ से लगा दिया। बस 2 ही फील्ड मैंने अभी चूज करे हैं। फिर मैंने यहाँ पे इंग्लिश ले लिया, और इस तरीके से इंग्लिश ले लिया, और फिर साइंस की नंबर यहाँ पे ले लिया। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, साइंस यहाँ पे ले लो और इनका सबका टोटल भी कर दो। आपके पास परसेंटेज है तो परसेंटेज भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कहा रिजल्ट आ जाए तो आप पास फेल का रिजल्ट यहाँ पे ला सकते हो। अच्छा, ये रिजल्ट थोड़ा बड़ा करना है, तो आप होम इसे जितना बड़ा करोगे ना तो वैसे ही प्रारूप आपका बनेगा। मैंने कहा थोड़ा सा बड़ा कर दो इसे, और सेंटर अलाइन कर दो, थोड़ा बोल्ड कर लो, पता चल जाए पास हुआ फेल हुआ। अच्छा, ये सर्टिफिकेट बन गया। अब पहला काम क्या किया, सिर्फ इतना करा मैंने, मेरे पास पहले से पते थे और ये पते चिपकाए, बाकी की जरूरत ही नहीं। प्रीव्यू देखना है तो देख सकते हो, क्या देखना प्रीव्यू, मैंने कहा डायरेक्ट मुझे दिखाओ जी इंडिविजुअल। ओके कर दिया। कितने सर्टिफिकेट है, 10 है, ओके कर दिया, सर्टिफिकेट बन के तैयार आपको। देखो कितनी जल्दी आपका काम हो गया। अमन नाम का बच्चा पास हो गया। दूसरे का सर्टिफिकेट देखो जी, कौन सा था, रजत था, रजत के पापा का नाम है, ये भी पास हो गया। तीसरा सर्टिफिकेट आपका बन गया, फेल हो गया जी, श्यामा। यहाँ क्लिक करा तो मोहन भी फेल हो गया। तो जिनके सर्टिफिकेट बस प्रिंट देते हैं वो और छपना शुरू हो जाता है बच्चों। इस तरीके से बनते हैं वास्तव में सर्टिफिकेट, ठीक है। तो सर्टिफिकेट का प्रारूप बनता है, पर वैसे क्या होता है, जो मैंने ये प्रारूप बनाया ना, वो प्रिंटिंग से ऐसा प्रारूप बना के ले जाता है। उनके पास जो पेपर होता है ना, वो पेपर पहले से छपा हुआ होता है। अब वो सिर्फ इन डिटेल्स को इन जगहों पे लगाते हैं। जैसे उनके पास जगह बनी हुई है, खाली बॉक्सेस बने हुए, उन बॉक्सेस में लगाते हैं और ऐसे आपका प्रारूप आता है। तो ये कितने भी आप सर्टिफिकेट बना सकते हो। तो ऐसे स्किल का भी काम होता है। ये आज आपका वीडियो का अंत था।